हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं इसलिए आपको रोक रही हूं क्योंकि एक खबर ये आई है कि जब प्लेन ने लैंडिंग की थी तब विमान में आग नहीं लगी। प्रणय, इसका क्या मतलब है? ये निश्चित रूप से बताता है कि फ्लाइट ने जब लैंडिंग की उस समय अगर आग नहीं लगी है, इसका मतलब कि फ्लाइट लैंड हुई है। लैंड होने के बाद टैक्सिंग के बाद में निश्चित रूप से अगर विमान स्किड किया है, स्किड जिसकी खबर आ रही थी कि विमान यानी फिसला है, फिसलने के बाद अगर उसने ओवरशूट किया है, और ऐसे में चूंकि विमान अगर ओवरशूट करता है और उसकी जो व्हील्स हैं वो टारमेक से बाहर जाते हैं, वो किस एरिया तक गए, ये तो हालांकि अब जो विजुअल रेफरेंसेस मिलेंगे इसके वो बताएंगे कि किस तरीके से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी एक जानकारी है, जरा उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी है आपके पास? की फ्लाइट IX-1344 जो कि B737 एयरक्राफ्ट थी, ये दुबई से कलिकट जो कि कोझिकोड रनवे पर ओवरशूट कर गई। और एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कहा है कि नो फायर रिपोर्टेड एट टाइम ऑफ लैंडिंग। लैंडिंग के समय कोई फायर नहीं हुआ, आग नहीं लगी थी। और कुल 174 यात्री थे, 10 बच्चे थे, 2 पायलट और 5। लेकिन इससे ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि लैंडिंग के वक्त आग नहीं लगी थी, लेकिन बाद में आग लगी थी। और अगर बाद में आग लगी मृत्युंजय, तो कितनी देर बाद लगी? क्या इस बीच इतना टाइम मिला कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट वहां से करवा दिया जाए? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो जानना जरूरी है, जिनके जवाब। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि जो एयर इंडिया का स्टेटमेंट आया है उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि बाद में आग लगी या किस स्थिति में आग लगी, लेकिन जरूर इस बात का जिक्र किया गया कि लैंडिंग के समय कोई आग नहीं लगी थी। नो फायर रिपोर्टेड एट टाइम ऑफ लैंडिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, लेकिन इसके बाद आग लगी, ये इसके बारे में कोई स्टेटमेंट में जिक्र नहीं किया गया है। और ये कहा गया है कि प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो अभी चल रहा है और पैसेंजर्स को बेहतरीन मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी प्रयास जारी है। ये एक प्राथमिक स्टेटमेंट एयर इंडिया ने बहुत इशू किया हुआ है और अपडेटेड स्टेटमेंट भी थोड़ी देर में अपेक्षित है। जी ओके, प्रणय के पास भी एक जानकारी मिल गई है। प्रणय, जी, जो काउंसलर जनरल हैं दुबई में भारत के, उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम भी इसके अंदर और जानकारी ले रहे हैं, तो क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को सी ऑफ किया था करीब दुबई से 1:45 पे ये एयरक्राफ्ट उड़ा था और 7:25 पे इस हादसे का शिकार हुआ, तो इस विमान के लिए वहां पर भी दुबई के अंदर भी 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स शुरू किए गए हैं। साथ ही जो दुबई में मिशन है, क्योंकि वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स थी, इसे कोऑर्डिनेट दुबई का जो भारतीय मिशन है वही कोऑर्डिनेट कर रहा था। इसके अंदर पैसेंजर्स ने अपने रिक्वेस्ट दुबई मिशन को ही भेजे थे, तो ऐसे में लोग घबराहट के अंदर फोन कर रहे हैं, दुबई मिशन में फोन कर रहे हैं, अपने परिजनों के बारे में पूछना चाह रहे हैं, और ऐसे में दुबई मिशन भी इस चीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है कि परिजनों को ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। प्रणय, क्या हम वो नंबर साझा कर सकते हैं? आप सही कह रहे हैं, वंदे भारत मिशन के तहत लोग इंतजार कर रहे होंगे। वो जितने भी पैसेंजर्स वहां पर मौजूद हैं, उनके परिवार वाले अगर संपर्क करना चाहेंगे तो वो कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? जी बिल्कुल, ये नंबर्स जो हैं, जो यहाँ के दुबई के कोड के साथ जो नंबर हैं 056-546-3903, 543090-572, 543090-572 और 543090-575। इसके अलावा जो दुबई मिशन का जो ट्विटर हैंडल है CGI दुबई, उसके ऊपर भी लोग अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। दुबई का मिशन, जो भारत का मिशन है, भारत के जो वहां पे काउंसिल जनरल हैं डॉक्टर अमन पुरी, वो इस चीज को पूरी तरह लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। सभी लोग इस चीज को लेकर चिंतित भी हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपसे रूबिका कहा कि इसको कोऑर्डिनेट मिशन कर रहा था भारतीय दूतावास के, भारतीय उच्चायोग के अधिकारी इस चीज को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। 1:45 पर इन मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जो हेल्पलाइन नंबर आपने अभी अभी हमें बताए हैं, वो नीचे आप देखिए पट्टी में चल रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि आपका कोई भी साथी या आपका कोई भी परिवार का सदस्य इस फ्लाइट में मौजूद ना हो, बट इन केस अगर ऐसा है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके और पता लगा सकते हैं अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, क्योंकि इस फ्लाइट से आने वाले ये देखिए हेल्पलाइन नंबर, इन हेल्पलाइन नंबर को आप नोट कर लीजिए। बेहतर होगा कि सोशल मीडिया पर भी आप पोस्ट कर लीजिए, ये बताते हुए कि केरल में एयर इंडिया का विमान फिसल गया है, बीच में से टूट गया है। अभी तक 2 लोगों के मौत की खबर आ रही है, पायलट और को पायलट खुद को नहीं बचा पाए हैं। प्रणय, मैं
आप एविएशन एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन बहुत हद तक एविएशन सेक्टर को कवर करते हैं। मुझे आप ये बता सकते हैं कि 2 पायलट जो हैं उनकी मौत हो जाती है, ये कितना खतरनाक हादसा होगा? और अगर 2 पायलट फौरन ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है तो क्या वजह रह सकती है? और बाकी पैसेंजर्स? देखिए रूबिका, अगर आप तस्वीर को देखें, ये तस्वीर बताती है कि विमान का फ्यूसिलाज, जिसको कि विमान की बॉडी कहा जा सकता है सामान्य भाषा में, विमान का फ्यूसिलाज 2 हिस्सों में टूट गया है। पिछला हिस्सा रनवे पर खड़ा हुआ है और अगला हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर फ्यूसिलाज बीच में से टूटा है तो वो स्थिति तभी आती है जब विमान का अगला हिस्सा ऐसी जगह पे पहुंच गया हो जहां पे विमान का जो वेट है, यानी अगला हिस्सा जो है वो या तो रनवे से नीचे पहुंच गया है, ऐसी खाई की तरफ पहुंच गया है, और अगर आगे का हिस्सा जहां पायलट एक और बड़ी खबर, अमित शाह आप जानते हैं कोविड के चलते वायरस उनको हुआ है, पॉजिटिव है, वो कोरोना पॉजिटिव है, उसके चलते अस्पताल में मौजूद है। लेकिन वहीं अस्पताल से ही हादसे पर अमित शाह ने एनडीआरएफ के डीजी से बाकायदा बात की है। वो पूरी जानकारी वहां अस्पताल से ले रहे हैं इस मसले पर। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह एनडीआरएफ के डीजी से बातचीत कर रहे हैं और पूरा का पूरा क्या हादसा था, कैसे हुआ यह हादसा, क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, इस बारे में जानकारी ले रहे हैं। अमित शाह ने डीजी एनडीआरएफ से बातचीत की और उसके बाद आपको ये बता दूं कि बातचीत के फौरन बाद जो एनडीआरएफ के डीजी हैं वो केरल के लिए रवाना हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल में डीजी एनडीआरएफ से बातचीत की, सत्यनारायण प्रधान, उनसे फोन पर बातचीत की और अब ये खबर आ रही है कि एनडीआरएफ के डीजी सत्यनारायण जो हैं वो अब निकल चुके हैं केरल के लिए इस बड़े हादसे की जांच करने के लिए और पता लगाने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट जो कि दुबई से उड़ी थी, इसे कालीकट जाना था, कोझिकोड में हादसे का शिकार हो गई और इतना खतरनाक हादसा कि 2 टुकड़े हो गए। इतना खतरनाक हादसा कि अगला जो हिस्सा है, यानी जहां पर पायलट और को पायलट मौजूद थे, उनकी मौत हो जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। विमान में 191 लोग मौजूद थे। हमें कितना देर और इंतजार करना होगा प्रणय इस जानकारी को हासिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर कि कितने लोग हताहत हैं, कितने जख्मी हैं? देखिए, इसका आकलन जो है रूबिका तभी हो सकता है जब एक्चुअली वहां पे पैसेंजर काउंट हो जाए, घायलों की स्थिति के बारे में ये आकलन किया जाए, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को बहुत माइनर इंजरी भी हो सकती है जो पीछे के हिस्से में रहे होंगे। चूंकि विमान रनवे पे जो है रनवे पे पहुंच चुका था, विमान की लैंडिंग हो चुकी थी, लेकिन विमान ने ओवरशूट किया है। ऐसे समय में, जिस समय में कि फ्यूसिलाज ब्रेक हुआ, उस हिस्से में जो लोग रहे होंगे उन घायलों की स्थिति क्या है, तो घायलों का आकलन होने के बाद ही ये आंकड़ा आ सकता है कि एक्चुअली डेड या फैटल इंजरीज किन लोगों को थी, किन लोगों को की स्थिति क्या है, और ये अस्पताल तक पहुंचने के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो ये आकलन करने के बाद बता सकते हैं। तो एक आधिकारिक फिगर उसके बाद ही हमें उम्मीद करनी चाहिए। और इसमें शायद गेस न करना जो हम कर रहे हैं। ट्वीट आ गया है, पिनराई विजयन जो कि चीफ मिनिस्टर है केरला के, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने बाकायदा ये लिखा है कि मैंने पुलिस और फायर फोर्स को फौरन एक्शन लेने के लिए कह दिया है, उन्हें यह आदेश दे दिया है। कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कारीपुर में मौजूद है, वहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ है। इसको देखते हुए जांच फौरन पुलिस और फायर फोर्स को आदेश दे दिया गया है, सूचित कर दिया गया है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि बाकी तमाम जो ऑफिशियल्स हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जितना जल्दी हो सके मेडिकल सपोर्ट और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। सारे वो महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए ताकि लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए और वो तमाम अरेंजमेंट्स कर दिए जाए मेडिकल सपोर्ट के साथ। इस वक्त पिंकी राजपुरोहित मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। पिंकी, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त, क्या जानकारी है? रूबिका, फिलहाल जो है काफी अफरा तफरी का माहौल है और लोगों को जो है मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है। स्पॉट पर काफी सारे एम्बुलेंसेस मौजूद है और लगातार फायर टेंडर्स भी जो है वो स्पॉट पर मौजूद है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो यही है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट है, इसके कारण जो है जिस तरह का हादसा 2010 में देखा गया था, बिल्कुल सेम हादसा जो है कैलिकट एयरपोर्ट पर देखा गया। यहाँ पर एक और बात आपको ये भी बता दें कि कारीपुर जो है वो मल्लापुरम में पड़ता है। एयरपोर्ट जो है वो कैलिकट एयरपोर्ट है लेकिन मल्लापुरम जिले में पड़ता है, इसलिए तमाम जो इमरजेंसी टीम्स है वो वहाँ पर फिलहाल पहुंची हुई है। सीएम ने भी तमाम
जो है इंक्वायरी लगातार चल रही है और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले में बिठाया जाएगा। फिलहाल सबसे प्रायोरिटी जो है वो लोगों को मेडिकल सुविधा देना, यही कारण है कि घायलों को अस्पताल, इन तस्वीरें जो है वो काफी डिस्टर्बिंग है, काफी गंभीर अवस्था, कुछ लोग जो है वो घायल हुए हैं। जी रूबिका। राहुल गांधी का भी इस मसले पर ट्वीट आ गया है। उन्होंने ये कहा कि मैं वाकई बहुत दुखी हूं कोझिकोड की खबर सुनकर। मेरी सांत्वना उन तमाम परिवार के लोगों को और उनके दोस्तों को जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। मैं दुआ करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो जख्मी हुए हैं। राहुल गांधी ने अब से कुछ ही देर पहले बाकायदा कोझिकोड का जो ये विमान हादसा हुआ उसे लेकर एक ट्वीट किया है। अभी इससे पहले केरला के चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने निर्देश और आदेश दे दिए हैं हालात को ठीक करने के लिए। इस बीच आपको ये बता दें कि बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो कालीकट के इस एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। कोशिश हो रही है कि फौरन वहां मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया जाए। और ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये ऐसा होता है टेबल टॉप एयरपोर्ट, जिसे हम पहले शब्दों में बतानेंगे। ये देखिए, कोझिकोड जो एयरपोर्ट है वो बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर विमान हादसे का शिकार हुआ, ये देखिए, और सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक की गिनती होती है। और इस वक्त हमारे साथ एयर वाइस मार्शल नितिन वैद्य जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो क्या हुआ होगा? विमान का टेबल टॉप एयरपोर्ट पर लैंड करना, 2 टुकड़े हो जाना, क्या हुआ होगा? सबसे पहले रूबिका जी, मैं बहुत दुखी हूँ इस तरह का हादसा जब होता है, खास करके एयरपोर्ट जैसे मैंगलोर हो या कैलिकट हो, जिसमें टेबल टॉप है, जिसमें एट द एंड ऑफ द रनवे खाई होती है। तो जब एक माहौल होता है जिसमें अगर रनवे सरफेस वेट हो, तो जब आप वेट रनवे सरफेस के ऊपर लैंड करते हैं और उसके बाद आप ब्रेकिंग करते हो, तो एक टेक्निकल जार्गन है जिसको एक्वा प्लानिंग कहते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट स्किड होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जब आप एक वेट सरफेस के ऊपर लैंड करते हो। तो जब आप वेट सरफेस के ऊपर लैंड करते हो और एयरक्राफ्ट स्किड होता है और आप एक टेबल टॉप पे हो जिसके इर्द गिर्द खाई होती है, तो स्किड होने के बाद देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इस तरह से एयरक्राफ्ट खाई में गिर सकता है। जब एयरक्राफ्ट खाई में गिरता है तो कुछ भी हो सकता है, इन द सेंस कि वो ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, फायर भी हो सकता है। तो इस तरह का हादसा एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है मैडम। और टेबल टॉप एयरपोर्ट्स आर वेरी डेंजरस एयरपोर्ट्स विच आर देयर इन मेनी प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड दिस इज द हैजार्ड व्हिच एविएशन पीपल अंडरगो रेगुलरली। एब्सोल्युटली सर। मार्शल, मुझे इस बात को भी समझना है कि ये जो 2 टुकड़े हुए हैं, ऐसा क्या हुआ होगा सर? आप ये बता रहे हैं कि बहुत डेंजरस होते हैं। हमें ये खबर मिल रही है कि पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई है। हम इस वक्त बहुत ज्यादा खौफ में हैं पैसेंजर्स की स्थिति को लेकर भी, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सो एयर मार्शल, अगर आप इस स्थिति को थोड़ा क्लियर कर पाए तो। जब मैंने कहा कि वो एयरपोर्ट डेंजरस है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो हमेशा डेंजर ही होता है पैसेंजर्स को और पायलट्स को। मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक टेबल टॉप एयरपोर्ट होता है जिसके एंड में या जिसके बाजू में खाई होती है, तो अगर किसी वजह से एयरक्राफ्ट अगर स्किड हो तो चांसेस आर दैट द एयरक्राफ्ट विल गेट इनटू द डिच। अब जब डिच में एयरक्राफ्ट पड़ता है, उसमें स्पीड होती है, उसमें एक मोमेंटम होता है, तो हो सकता है कि एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाए। अब इस हादसे में एयरक्राफ्ट के 2 टुकड़े हो गए। ऐसे भी हो सकता है कि एयरक्राफ्ट को आग लग जाए। तो इस तरह के जो एयरपोर्ट्स है मैडम, वो खास करके जब बारिश होती है और जिसमें जब आप ब्रेकिंग करते हो और एक्वा प्लानिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो इस तरह के हादसे हो सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल हमसे बातचीत करने के लिए। पिंकी राजपुरोहित मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। पिंकी, पुष्टि हुई है क्या कोई आधिकारिक? कितने लोगों के हताहत होने की खबर मिल रही है?
रूबी का फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ये जरूर मिल रही है कि 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और फिलहाल बाकी घायलों को जो अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि अब तक कोई भी औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर कितने लोग एग्जैक्टली घायल हुए या कितने लोग गंभीर अवस्था में है। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बैक टू यू। ओके पिंकी, एक बार फिर से हम दर्शकों को इस बीच ये तस्वीरें दिखा देते हैं, ये बताते हुए, याद दिलाते हुए कि हेल्पलाइन नंबर लगातार एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आपको नीचे पट्टी में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मैं बता दूं, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, केरल में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, हादसे का शिकार हो गया है। अभी तक हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि ये वो लिस्ट है। ये देखिए, ये पैसेंजर की लिस्ट है। 164 यात्री इसमें शामिल हैं और इनमें से 2 नवजात हैं, 2 इन्फेंट हैं। ये पूरी लिस्ट इस वक्त एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, लेकिन हम अभी इंतजार कर रहे हैं आधिकारिक पुष्टि का। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कितने हताहत हुए हैं, हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कितनों को अस्पताल में ले जाया गया है, क्योंकि अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो वहां अस्पताल में मौजूद है। कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन लगातार वो एनडीआरएफ के डीजी के साथ संपर्क में थे और अब से कुछ ही देर पहले एनडीआरएफ के डीजी जो हैं वो केरल के लिए रवाना हो गए हैं। ये भी जानकारी एयरलाइंस की तरफ से दी गई है कि देखिए, जब विमान लैंड किया था तब उसमें आग नहीं लगी थी। इसका मतलब ये है कि विमान की लैंडिंग ठीक ठाक हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो स्किड हुआ और जरूर ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते पूरा का पूरा भार जो है वो नोज पर आ गया, यानी विमान के अगले हिस्से में आ गया और उसके बाद विमान 2 टुकड़े हो गया और पायलट और को पायलट की मौत हो गई है। 46 महिला यात्री मौजूद, 128 पुरुष यात्री मौजूद, विमान में 191 लोग, 10 बच्चे भी और क्रू मेंबर्स 7, जिनमें से 2 पायलट की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 5 केबिन क्रू इस फ्लाइट पर मौजूद थे। प्रणय, आपके पास कोई खबर आ रही है? इस वक्त एक एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपने देखा ही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बयान जारी किया, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने भी कहा है कि हम इस मामले पे और डिटेल ले रहे हैं, क्योंकि ये एक एश्योरिंग मैसेज इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि वंदे भारत मिशन की ये फ्लाइट थी रूबी का। बहुत सारे लोगों को इस बारे में भी सवाल होगा कि ऐसा तो नहीं कि वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स जो हैं इससे अफेक्ट हो जाएंगी। हमें जब इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि वंदे भारत मिशन इससे अफेक्टेड नहीं होगा। ये एक फिलहाल एक हादसा है, इसके डिटेल जुटाए जा रहे हैं, लेकिन वंदे भारत मिशन का जो पूरा कार्यक्रम है वो अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि यही एक कनेक्टिंग माध्यम है जिसके माध्यम से लोग जो फ्लाइट से आवाजाही हो रही है वो केवल इसी तरीके से हो रही है। इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो वंदे भारत मिशन के तहत ही फिलहाल हो रहा है और ये भी वंदे भारत मिशन की ही फ्लाइट थी जो दुबई से दोपहर करीब 1:45 पर रवाना हुई थी स्थानीय समय के अनुसार, और यहाँ 7:25 पर जब ये पहुंची तो इस हादसे का शिकार हुई रूबिका जी। प्रणय, एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने कुछ देर पहले हमारे साथ एक वेबसाइट जो है uk.flightaware.com उसकी एक तस्वीर हमारे साथ साझा की, जिसमें साफ तौर पर प्रणय ये दिख रहा है कि विमान ऊपर चक्कर लगा रहा है नीचे लैंडिंग करने से पहले। तो क्या ये माना जाए कि परिस्थितियां जो थी वो बहुत खराब थी, पूरी कोशिश की गई लेकिन आखिरकार उस हादसे को नहीं टाला गया? देखिए रूबिका, इसके कई कारण हो सकते हैं। विमान जो है सिविल एविएशन में कई बार ऐसा होता है कि जब या तो एटीसी क्लियरेंस न मिल पाया हो या रनवे ऑक्यूपाइड हो किसी कारण से, इस कारण से तो विमान होवर करता है उस एरिया में और एक सुरक्षित विंडो की तलाश भी कई बार की जाती है। विमान में अगर टेक्निकल स्नैग होता है तो भी कोशिश की जाती है। इस समय एग्जैक्टली विमान का जब हादसे का की जांच होगी, उसके ब्लैक बॉक्स को क्या की तब पड़ताल होगी, तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली उस समय का पायलट का एटीसी से कन्वर्सेशन क्या था, क्या बात कर रहे थे, क्या उन्होंने कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट की। हालांकि जो अभी तक लिमिटेड डिटेल आए हैं उसके मुताबिक विमान लैंड कर चुका था, टारमेक पे पहुंच चुका था और उसके बाद उसने रनवे ओवरशूट किया है। फ्यूसिलाज टूटना ही अपने आप में बताता है कि विमान का जो अगला हिस्सा है वो रनवे से बाहर, यानी टेबल टॉप एयरपोर्ट के ऊपर अगर रनवे से बाहर जाता है, यानी वो ऐसी जगह पे पहुंचा है जहां पे रनवे नहीं है, उसके नीचे समतल जमीन नहीं है, वो जगह नहीं है जहां पे विमान खड़ा हो सके, स्टेबल हो सके और पानी
एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अभी हमने एयर मार्शल वाइस मार्शल नितिन वैद्य को सुना, वो भी इस चीज के बारे में बता रखे हैं जिसे एक्वा प्लानिंग कहा जाता है। यानी इन चीजों को फैक्टर इन करके रखा जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर, सिविल एविएशन के अंदर, कि ऐसी स्थितियों के अंदर। और कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतरती हैं, आवाजाही होती है, तो निश्चित रूप से सामान्य सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं सिविल एविएशन के अंदर। और जैसा आपने नितिन वैद्य को सुना एयर वाइस मार्शल को, वो कह रहे थे कि दुनिया के कई मुल्कों के अंदर इस तरीके के टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं, क्योंकि कई बार टेरेन ऐसा होता है, ज्योग्राफी टोपोग्राफी ऐसी होती है, भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है जिसके अंदर एयरपोर्ट ऐसी जगह पर, सुरक्षित जगह पर बनाए जाते हैं। लेकिन हादसे भी होते हैं। मैंगलोर में 2010 के अंदर जो भयावह हादसा हुआ था, वो भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी, उसके अंदर इस तरीके का हादसा हुआ था जो हमने देखा था। और एक बार फिर दक्षिण भारत के अंदर कोझिकोड के अंदर इस तरीके का यह हादसा हुआ है जिसके अंदर 184 पैसेंजर थे, उसके अंदर 7 क्रू मेंबर थे। 2 पायलट्स के बारे में अनफॉर्चुनेट जो उनकी डेथ है उसकी खबर आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, तो हमें भी इंतजार करना चाहिए कि आधिकारिक तौर पर बयान आए जिसके अंदर पता चल सके कि आखिर जान माल का जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है। और जो हेल्पलाइंस हैं वो तो सभी जगह खोली गई हैं। आप सोचिए कि सरकार के अंदर पूरा जो सरकारी तंत्र है, सारे आला मंत्री हैं, वो भी इस चीज के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा सके, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया जा रहा है, क्योंकि इस समय में सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को सुरक्षित निकालने की और उन्हें जो दवा है और जो इंतजाम है मेडिकल इमरजेंसीज में उनको मेडिकल हेल्प पहुंचाने की। अब एक के बाद एक मंत्री, एक के बाद एक बड़े नेता जो है वो प्रणय ट्वीट कर रहे हैं। हम 6 कैमरा के जरिए हादसे की तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खौफनाक, बहुत ही खतरनाक ये हादसा। प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। दुबई से ये प्लेन उड़ता है, इसे कोझिकोड में उतरना होता है और केरल के कोझिकोड में ही बड़ा विमान हादसा हो जाता है एयर इंडिया का। ये विमान जिसमें 191 लोग मौजूद थे, 7 क्रू मेंबर्स थे, 171 पैसेंजर्स थे, उसमें 10 इन्फेंट यानी बच्चे भी मौजूद थे। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। विमान के 2 टुकड़े हो चुके हैं। आग विमान में पहले नहीं लगी, लैंड करने के बाद लगी। अब कितने लोगों को बचा लिया गया है, नंबर कितना बड़ा है मौत का या घायल होने का, ये अभी तक हमें नहीं मालूम है।